गोविन्दं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। इतो नरसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री नृसिंह देव जी का आज प्राकट्य तिथि है। श्री नृसिंह चतुर्दशी व्रत है, महामहोत्सव है। भगवान विशेष रूप से अवतरित होते हैं अपनी भक्त के लिए ही, भक्त के आनंद वर्धन करने के लिए, भक्त को प्रेम प्रदान करने के लिए, भक्त के कल्याण के लिए ही भगवान का उस नित्य वैकुंठ से इस धराधाम में प्राकट्य होता है। इसलिए भगवान के प्राकट्य तिथि में यद्यपि व्रत ही क्यों ना हो, लेकिन ये महामहोत्सव ही है। महामहोत्सव का वास्तविक जो अर्थ है, गोलोक के जो महोत्सव स्वरूप हरिनाम संकीर्तन है, भगवत नाम, भगवत गुण, भगवत कीर्ति को लेकर के उनके भक्तजन जो आनंद का प्राप्ति करते हैं, उससे बड़ा आनंद की प्राप्ति और भक्त के लिए कहीं नहीं है। इसलिए जिस क्रिया को करने से
परमानंद की प्राप्ति हो, उससे बड़ा महोत्सव और क्या हो सकता है। भगवान श्री नृसिंहदेव अपने भृत्य के, अपने दास के वाणी को सत्य प्रवर्तन करने के लिए वे प्रकट हुए हैं। और भगवान सर्वत्र, सभी जगह में, किसी भी क्षण में, किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में भगवान अवतरित हो सकते हैं, भगवान प्रकट हो सकते हैं। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने दास के वाणी को सत्य साबित करने के लिए भगवान नृसिंहदेव जी का प्राकट्य हुआ है। इसलिए भगवान ऐसे अद्भुत, ऐसे आश्चर्यमय स्वरूप धारण करते हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ब्रह्मा तक भी, जो सृष्टि के कर्ता हैं, वे ब्रह्मा भगवत रूप के, भगवत स्वरूप के भगवान के अद्भुत कर्मों की वे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और भगवान अपनी भक्त के वाणी को रक्षा करने के लिए व्याप्तिम च त्वद्भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, कि भगवान प्रत्येक स्थल पे, प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक जीवों के हृदय में भगवान विराजमान है। और भक्त के महिमा को मंडन करने के लिए कि देखो, मेरा जो भक्त है वो सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता है। मेरे भक्त के चित्त वृत्ति सर्वदा, सर्वक्षण, सब स्थिति में मेरे पास लगा रहता है। इसी सत्यता को जनाने के लिए प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान इस खंबे में भी विराजमान है, और भगवान वहीं पर प्रकट हुए। जो भी है, आप लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार त्रिभुवन का भ्रमण करते करते वे अपनी इच्छा से वैकुंठ में, विष्णु लोक में उपस्थित होते हैं। बोलते हैं जो अष्ट ऋषि है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठा, ये जो सप्तर्षि गण हैं, ये सप्तर्षि गण उन चारों कुमारों से, बोलते इन सप्तर्षि गणों से भी वे चारों कुमार वयस से ज्येष्ठ है, लेकिन देखने में 5 वर्ष के छोटे बालक जैसा, और वस्त्रहीन होकर के, शरीर में किसी प्रकार के कोई आवरण नहीं, ऐसी अवस्था में वे 5 साल के चारों कुमार सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। जब वैकुंठ के द्वार पर वे चारों कुमार पहुंचते हैं तो वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय उन चतुसन को छोटे छोटे अज्ञान बालक समझ करके उनको उस वैकुंठपुरी में प्रवेश करने से उनको रोक देते हैं। कहते हैं तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ तुम लोगों का क्या काम है। जब हम द्वारपाल इस द्वार पे खड़े हैं, हमारे आदेश के बिना तुम यहाँ प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे कर दिया। लेकिन चतुसन अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वे वैकुंठ के द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तब वे अत्यंत क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के द्वारपाल गणों को, जय और विजय को अभिशाप प्रदान करते हैं। कहते हैं कि तुम लोगों की वृत्ति
आसुरिक वृत्ति है, इसलिए इस अप्राकृत वैकुंठ में तुम लोगों के रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम लोग आसुर योनि प्राप्त करके मर्त्य में जाओ। जैसे भी अभिशप्त हुए जय और विजय वैकुंठ से च्युत होकर के उनका अधपतन हो जाता है। लेकिन उन सनकादि चारों ऋषियों के मन में, उनके हृदय में उन जय और विजय के प्रति पुनः दया का संचार हुआ। इसलिए दया करते हुए वे उनको कहते हैं कि 3 जन्म के बाद तुम लोगों का पुनः उद्धार होगा। इसलिए वे जय और विजय यहाँ दिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम हुआ हिरण्यकशिपु और कनिष्ठ पुत्र का नाम हुआ हिरण्याक्ष। बोलते ये हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को लेकर के रसातल में जा रहा था, तब भगवान वराहदेव के द्वारा उसका वध हो जाता है। हिरण्याक्ष का भगवान वराह के देव के द्वारा वध होता है। तब हिरण्यकशिपु घोर तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान करता है। ब्रह्मा जी का तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को तपस्या में प्रसन्न करता है और ब्रह्मा जी को वर देने के लिए भी, उनसे वर की याचना करने के लिए भी उनको मना लेता है। अमर वर प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी कहते मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, मैं तुमको किस प्रकार से अमर कर सकता हूँ। लेकिन हिरण्यकशिपु बड़े बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी प्रकार से अमर जैसा वर ही मांगा। ना दिन में कोई मार सकता है, ना रात को, ना ऊपर में ना नीचे में, ना अंदर में ना बाहर में, ना अस्त्र में ना शस्त्र में, किसी भी प्रकार से मेरा कोई ना देवता वध कर सकता है, ना मनुष्य वध कर सकता है, कोई मेरा वध नहीं कर सकता है। बोलते इस प्रकार तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके उसने वापिस आता है। लेकिन जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था, उसी समय स्वर्ग के देवता इंद्र अपने सभी शक्तिशाली सेना के साथ हिरण्यकशिपु के राज्य को आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप जितने भी असुर थे सब इधर उधर भाग गए। तब इंद्र हिरण्यकशिपु के पत्नी कयाधु को लेकर के अपने साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन कयाधु माता गर्भस्थ थी और ऐसी गर्भस्थ पत्नी की क्रंदन को सुन करके नारद गोस्वामी इंद्रदेव को बाधा देते हैं। इंद्र कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इस स्त्री से कोई लेना देना नहीं है, ये स्त्री मेरा शत्रु नहीं है, लेकिन इस स्त्री के गर्भ में महाअसुर हिरण्यकशिपु का जो शक्ति है, जो संतान है, वो संतान जन्म होने के बाद मैं उसका हत्या करके कयाधु को मैं पुनः छोड़ दूंगा। नारद जी कहते हैं तुम जानते हो इंद्र, माता कयाधु के गर्भ में जो संतान है वे परमेश्वर भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त है। तुम चाह करके भी उनका कुछ नहीं कर सकते हो, उस भक्त के एक बाल भी तुम बांका नहीं कर सकते हो।
यदि करने का प्रयास करोगे तो उसका विपरीत फल तुम्हें मिलेगा। सुनने के साथ साथ इंद्र उस गर्भस्थ कयाधु को वहीं नारद जी के आश्रम में छोड़ करके वे चले जाते हैं। जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करके वापिस नहीं आ जाता, तब तक माता कयाधु भगवान नारद जी के आश्रम में ही रह करके उनके आश्रय में अपने गर्भस्थ शिशु का पालन करने लगी। इसी समय के अंतराल में श्री नारद गोस्वामी जी जितने भी सद उपदेश हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को प्राप्त कराए थे, बोलते वे सभी उपदेश उनके गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी को स्फूर्ति प्राप्त हुआ था। और माता कयाधु ने अपनी नगर में वापिस आने से पहले नारद गोस्वामी से यही प्रार्थना किया था कि हे भगवान, आपने मुझे जितना भी सद उपदेश दिए वे सभी के सभी उपदेश मेरे गर्भस्थ शिशु के हृदय में संचारित हो। नारद जी कहते ठीक है, तथास्तु। हिरण्यकशिपु का 4 पुत्र हुआ, प्रहलाद, अनुल्लाद, संह्लाद और आह्लाद। ये चारों में से प्रहलाद जी सबसे गुणों में भी श्रेष्ठ थे और वयस में भी ज्येष्ठ थे। बोलते हैं असुर कुल में आविर्भूत होकर के भी, असुर कुल में जन्म ग्रहण करके भी प्रहलाद जी का स्वभाव बाल्यकाल से ही साधु स्वभाव था। एक साधु का जिस प्रकार से सर्वगुण संपन्न गुण होता है, उन सभी गुणों से भक्त प्रहलाद, वे शिशु प्रहलाद सुशोभित थे। हमेशा भगवान के चिंतन में ही मग्न रहते थे और इस जगत के प्रत्येक कण में भगवान की ही स्फूर्ति की अनुभूति करते थे। उनके चक्षु में जो कुछ भी दृश्य दिखाई दे, स्थावर हो जंगम हो, प्रत्येक स्थल में वे अपने इष्ट भगवान का ही दर्शन करते थे। और भगवत प्रेम में विह्वल चित्त होने के कारण वे कभी रोदन करते थे, कभी हंसते थे, कभी आह्लाद करते थे, तो कभी बड़े प्रेम से कीर्तन भी करते थे। तो नारद जी महाराज वहाँ कहते हैं कि शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, संध और अमर्क। इन संध अमरकों के पास हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा। और वे दोनों शुक्राचार्य के पुत्र प्रहलाद को और दूसरे दूसरे असुर बालकों को जो भी नीति शास्त्र है, दंड नीति है, उसके शास्त्र का पाठ पढ़ाने लगे। बोलते हैं वे संध और अमर्क जिस नीति के अनुसार, चाहे वो दंड नीति हो, साम नीति हो, भेद नीति हो, युद्ध नीति हो, जिस नीति में वे शिक्षा प्रदान करते थे, बोलते प्रहलाद जी उन गुरुओं के शिक्षा को श्रवण तो करते थे, लेकिन उनके उस शिक्षा के प्रति उनका लेश मात्र भी रुचि नहीं था। इसलिए एकदा असुराड पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव प्रपच्च कथ्यथाम वत्स मन्यते साधुयत भवान। बोलते एक बार क्या हुआ, संध और अमर्क देखते हैं कि प्रहलाद राजकुमार है, यदि ये हमारे विद्या में पारंगत हो जाता है तो राजा हमारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे और हमें ढेर सारे उपहार प्रदान करेंगे। यद्यपि प्रहलाद सभी प्रकार के शास्त्र की नीति में, युद्ध नीति में, सभी प्रकार के विद्या में पारंगत थे, इसको देख करके वे संड अमर्क उनको फुला नहीं समा रहा था।
हिरण्यकशिपु के पास ले जाते हैं, महाराज आपके पुत्र देखिए सभी विद्या में पारंगत हो गया, आप इसको कुछ भी पूछ सकते हैं। हिरण्यकशिपु के पास जाकर के प्रहलाद जी दंडवत प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को नीचे से उठा करके अपने गोद में बिठाया और पूछता है, पप्रच कत्यथाम वत्स मन्यते साधु यद भवान, कि अभी तक तुमने जो कुछ भी तुम्हारे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किया उसमें से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा कौन सा है, तुमको कौन सा शिक्षा सबसे अच्छा लगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तत्साधु मन्ये असुरवर्ज्य देहिनाम सदा समुद्विग्नम ध्याम सद्ग्रहात् हित्मात्म पापम गृह अंधकूपम वनम गतो यः हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे असुर श्रेष्ठ, असुर वर्ज्य, अभी तक मैंने जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त किया उससे श्रेष्ठ शिक्षा मैं इसी को मानता हूं कि ये जो संसार है ये असत है। असत गृह रूप अंधकूप रूप ये संसार में पड़े हुए जो व्यक्ति मैं और मेरा इस मिथ्या अभिनिवेश में उद्विग्न चित्त हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम पथ यही है कि जो घर आत्मा के अधपतन का कारण होता है, जो गृह, जो समाज, जो देश आत्म कल्याण के लिए बाधा प्राप्त करता है, बोलते हैं उसको तुरंत छोड़ करके, उसको परित्याग करके वन में चला जाना चाहिए। और वन में जा करके क्या करना, यद हरिमाश्रयेत, भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। बोलते हैं इस अंधकूप सदृश गृह, जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन नहीं होता, भगवान का पूजा पाठ नहीं होता, जिस गृह में भगवान के भक्तों का आगमन नहीं होता, जिस घर में वैष्णव सेवन नहीं होता, जिस घर में तुलसी देवी विराजमान नहीं है, बोलते हैं वे घर बड़े से बड़ी कोठी होते हुए भी वे अंधे कुआं जैसा है। जिस प्रकार अंधे कुआं के पास कोई नहीं जाता, शुष्क कुआं के पास कोई नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार ऐसे अंधे कुएं सदृश गृह के पास भी कोई नहीं जाता। इसलिए वहां प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे घर को परित्याग करके वन में जा करके क्या करना, बोलते साधु संग करना। हरि आश्रय तो करना है, हरि का आश्रय करने से पहले साधु संग परम आवश्यक है। साधु संग के बिना हरि आश्रय कभी नहीं हो सकता है। वन में जाकर के भी उस प्रकार का गृह बिठाना, उस प्रकार का मनोवृत्ति के साथ रहना जिस मनोवृत्ति में घर में रहते थे। इसलिए शास्त्र भी निर्देश करता है कि पंचाशात् ऊर्ध्वं वनं व्रजेत, प्रत्येक मनुष्य को 50 साल पूरा होने के तुरंत बाद गृह को, घर को त्याग करके वन में चला जाना चाहिए। आजकल तो उस प्रकार का वन नहीं है। इसलिए जिस स्थान पर भगवान के भक्त लोग रहते हुए हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि सेवन में अपना संपूर्ण दिवस व्यतीत करते हैं, वास्तव में वही वन है जहाँ पर संसार के वृत्तियों का कार्यकलाप नहीं होता। लेकिन मठ में, आश्रम में, वन में रहते हुए भी वही संग्रह परिग्रह करने लगेंगे तो फिर वो ना वन में जाना होगा, ना साधु संग करना होगा और ना ही हरि का आश्रय करना होगा।
इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे पिता, सबसे उत्तम शिक्षा तो यही है कि वन में जाकर के यदि हरि चरणों का आश्रय नहीं किया, भगवत भक्तों का संग नहीं किया, तो उसके जीवन में कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कल्याणकामी व्यक्ति को उस अंधकूप सदृश घर को परित्याग करके हरि के चरणों का आश्रय करना श्रेष्ठ बात है। अभी हिरण्यकशिपु का सबसे परम शत्रु कौन है? भगवान विष्णु। और अपने पुत्र के मुख से शत्रु का इतना बड़ा ही सुन करके हिरण्यकशिपु कहता है कि देखो, अभी प्रहलाद छोटा सा बालक है, दूसरे लोग इसको सिखाने के कारण, अर्थात इसके गुरु संध और अमरक सिखाने के कारण इसका बुद्धि कैसा विपर्जय हो गया है, कैसा बदल गया है। इसलिए हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को, उनके राक्षसों को निर्देश दिया। यद्यपि प्रहलाद शुक्राचार्य के पुत्रों के अनुगत्य में रह के पढ़ाई करता है, लेकिन तुम लोग उसके ऊपर नज़र रखना। कौन आकर के इसको सिखाता है? यहाँ संध अमर्ग सिखाते हैं तो छद्म वेश में वहाँ पर जाकर के असुर लोगों ने पहरा देने लगे कि कोई वैष्णव उसके घर, उनके पाठशाला में आकर के इनको कुछ उल्टा पुल्टा ना सिखा दे। बोलते हैं प्रहलाद जब अपने गुरुओं के साथ उस पाठशाला में वापिस आ जाता है, तब प्रहलाद को बड़े सुंदर मीठी मीठी बातों में बहला करके उनके गुरुओं ने पूछते हैं कि प्रहलाद, तुमने तुम्हारे पिता को जो उत्तर दिया वो तो हमने तुमको पढ़ाया नहीं था, ना तुमको सिखाया था, और तुमको किसने सिखाया, कहाँ से सीखा? और तुम राजा का पुत्र हो, तुम यहाँ जिस प्रकार के शिक्षा का आचरण करोगे, ये जितने भी असुर बालक हैं वे भी उसी प्रकार के आचरण करेंगे। इसलिए तुम हमें मत छुपाओ, बताओ तुमको किसने सिखाया, तुमने तुम्हारे पिता के सम्मुख जो बात कहा वो बात तुमको किसने सिखाया? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि परः स्वचित असद्ग्राह्य पुंसाम यत मायया कृतः विमोहिता धियाम दुष्टम तस्मै भगवते नमः। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे विप्रों, जिनके माया से ये संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, जिनके माया से मोहित होकर के मनुष्य का बुद्धि मूढ़ होकर के वे शरीर में मैं और शरीर संबंधी वस्तुओं में मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार का विचार आता है, इस प्रकार का मनोभाव आता है। बोलते उस मायादेश भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इसीलिए प्रहलाद जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि मुझे उस व्यक्ति ने सिखाया, उन्होंने सिखाया, लेकिन जिनकी माया से सबकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, जिनकी इच्छा मात्र से सबकी बुद्धि सुचारू रूप से चलित हो जाती है, बोलते जैसे ही प्रहलाद जी के मुख से इस प्रकार के वाक्य सुना तो वहाँ जो असुर गण थे, राज सेवक गण थे, वे प्रहलाद जी के ऊपर क्रुद्ध हो गए और कहते हैं कि आनियताम मरे वित्रम अस्माकम असंकम करह कुलांगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थो अस्योदितोदमः। वे गुरुद्वय संध और अमर्क और
वहाँ रहने वाले जो दैत्य जिनको हिरण्यकशिपु ने भेजा था, वे कहते हैं कि ये जो प्रहलाद है ये हमारे असुर कुलों को नष्ट करने वाला है। जिस असुर कुल का इतना यश है, इसके कारण इसका अपयश होने वाला है। इसलिए ये दैत्य कुल का कुलांगार है। दुर्बुद्धि होने के कारण इसने दैत्यों का जो शिक्षा है, साम दान भेद दंड, इस नीति को ग्रहण नहीं करके इसने हमारे शत्रु के भक्ति करने का शिक्षा ले रहा है और शिक्षा दे रहा है। इसलिए इसको तो दंड विधान करना चाहिए। बोलते हैं चंदन वन में ये कांटे का पेड़ कहाँ से आ गया? कांटे के पेड़ के रूप में प्रहलाद जन्म ग्रहण करके ये संपूर्ण चंदन वन को अर्थात असुर कुल को ये कलंकृत कर देगा, अनिष्ट कर देगा। किसी प्रकार से प्रहलाद को उनके गुरुओं ने पुनः समझा बुझा करके धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग के ऊपर में उन्होंने उनको शास्त्र अध्ययन कराने लगे। 2-4 महीना शास्त्र अध्ययन करने के बाद उन गुरुओं ने प्रहलाद जी से कहते हैं कि प्रहलाद ये 6 महीना में तुमने जो साम दाम ये सब नीति के बारे में अध्ययन किया, तो उनके विषय में हमें बताओ। जैसे गुरुओं ने उनको बताया था, प्रहलाद जी ने बिल्कुल वैसे ही बता दिया। खुश होकर के वे दोनों दैत्य गुरु प्रहलाद जी को पुनः हिरण्यकशिपु के सम्मुख लेकर के आते हैं। देखते ही अपने पिता हिरण्यकशिपु को प्रहलाद जी साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने पुत्र को दंडवत करते हुए देख करके हिरण्यकशिपु उनको उठाता है, गोदी में बिठाता है और उनके सिर को सूंघता है और बड़े आनंद से प्रहलाद को आलिंगन करके हिरण्यकशिपु बड़े आनंदित हो रहा है और कहता है, हिरण्यकशिपु बड़े प्रसन्न होकर के पूछता है कि प्रहलादान च्युताम तात स्वधिनम किंचित उत्तमम काले नैता बयायुष्मन जत शिक्षद गुरोर भवान। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को कहता है कि प्रहलाद, हे पुत्र, तुम इतने दिनों से गुरु गृह में रह करके विद्या का अध्ययन कर रहे हो, इसलिए इतने दिनों में जो तुमको अच्छा लगा, जो अच्छा सीखा तुमने, वो मुझे कुछ बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितोर्विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तत्मन्यते अधितमुत्तमम। आहा, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोलते घावों में नमक छिड़कने वाली बात कहा। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाम रूप गुण लीला परिकर, बोलते इन सब के विषय में श्रवण करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला को स्मरण करना, कीर्तन करना, हमेशा उनके चरणों की सेवन में लगे रहना, षोडशोपचार से भगवान का पूजन करना, उनके दास्यता को सहर्ष बड़े आनंद के साथ स्वीकार करना, भगवान के साथ सख्य भाव स्थापन करना और परिपूर्ण रूप से उन भगवान श्री हरि के चरणों में आत्मनिवेदन करना। क्योंकि हे तात, हे पिता, भगवत पाद पदों में आत्मनिवेदन करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता,
कभी भी शोकाकुल नहीं होता और हमेशा वे आनंद के सागर में गोता लगाता है। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हैनो परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिल चौदी के आनंद देखी। कि उन भगवान श्रीहरि के चरणों में आत्मनिवेदन करना ही, अर्थात ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति है, इन नवधा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पण होना, साक्षात रूप से उनके प्रसन्नता के लिए इन सब भक्ति के क्रियाओं का अनुष्ठान करना, बोलते मेरे हिसाब से, मेरे मत में, बोलते इससे और उत्तम शिक्षा, उससे और उत्तम अध्ययन कोई नहीं है। शिक्षा मध्य विद्या मध्य कौन विद्या सार, कृष्ण भक्ति बिना आर विद्या नहीं आर। कृष्ण जो विद्या जीव को कृष्ण पाद पद में मति संस्थापन करता है, वास्तव में वे विद्या है। जो विद्या भगवत पाद पद्मों को विस्मृत करा करके जागतिक आधुनिक समाज के लोल्यता प्रदान करता है, वास्तव में वो अविद्या है। ऐसी अविद्या जीव को गाधा बनाता है, जीव के करे गाधा। अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े आलिंगन करके बड़े सुखी हो रहा था, लेकिन जैसे ही पुत्र के मुख से अपने शत्रु भगवान विष्णु के महिमा को श्रवण किया, लाल लाल आंख करके पहले तो प्रहलाद को अपने गोद से नीचे छिटक दिया और प्रहलाद को कुछ नहीं कहा। पहले उनके गुरुओं को, संड और अमर्ग को लाल लाल आंख दिखा करके कहता है कि यही शिक्षा देते हो तुम लोग तो ब्राह्मण के नाम से कलंक हो। मेरा अवज्ञा करके, मेरे शत्रु के विषय में बोल करके मेरे पुत्र के बुद्धि को विपर्जय कर रहे हो। विष्णु भजन का, विष्णु शिक्षा का जो असार है उसके बारे में नहीं बता करके उसके सार के बारे में बता रहे हो। कहते हैं कि तुम दोनों ब्राह्मण छद्म वेश में मेरे असुर राज्य के हितकांक्षी नहीं हो, अमंगल करने वाले हो। जिस प्रकार से छद्म वेश धारण करके खल स्वभाव वाला व्यक्ति अपने ही मित्र का निंदा करता है, अपने ही बंधु का असद आचरण करता है, तुम दोनों ऐसे ही करते हो। तो वे दोनों गुरुपुत्र बड़े भयभीत हो गए हिरण्यकशिपु के डांट को सुन करके। भले क्यों नहीं डरेंगे, अरे जिनके प्रकोप से, जिन हिरण्यकशिपु के प्रकोप से स्वर्ग हिल जाता है, स्वर्ग के देवताएं आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमें आदेश दीजिए, और ये तो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, शिक्षक है, वे हाथ जोड़ करके कांपते हुए कहते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदद्येश तवेंद्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन निजच्छ मन्युम कददाह स्मना समान। वे गुरुपुत्र कहते हैं कि हे इंद्र शत्रु, हे राजन, प्रहलाद के मुख से आपने जो भी सुना वो शिक्षा न मत प्रणीतम, वो शिक्षा ना तो हमने दिया है, न पर प्रणीतम, ना दूसरा कोई दिया है। प्रहलाद के हृदय में ये स्वाभाविक रूप से विष्णु के प्रति भक्ति है, जो भक्ति निष्कंटक है, अकंटक है, जो कभी कोई उसको समाप्त नहीं कर सकता। हे भगवान, देवताओं के प्रति शत्रुता करना, इंद्र के प्रति शत्रुता करना, वो आपके लिए शोभा देता है। हम तो दीनहीन ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर क्रोध करके आपको क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? इसलिए हमको दोष नहीं दे करके आप कृपया विचार करिए कि इसको वो शिक्षा किसने दिया है।
बड़े दिनहीन रूप से वे दोनों गुरुपुत्र हिरण्यकशिपु को तो सफाई दे दिया। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछता है, रे असुर, मेरे कुल के नाश करने वाला अभद्र, इस प्रकार के बुद्धि यदि तुमको तुम्हारे गुरुओं ने नहीं दिया तो ऐसा दुर्बुद्धि तुमको कहाँ से मिला, बता किसने दिया। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे पिता, मतिर्न कृष्णे परतः सतोबा मिथो अभिपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमो अंधम पुनः पुनः चर्वित छर्पणानाम। कितनी सुंदर बात वहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं। देखो कि मतिर्न कृष्ण परतः सतोबा, बोलते ये संसार में जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा परिचालित होता है अथवा असंजत इंद्रियों को लेकर के जो ये संसार में भोग विलास में प्रमत्त रहता है, बोलते ऐसे लोगों के लिए नरक का द्वार हमेशा खुला रहता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति मिथो अभिपद्येत गृहवतानाम पुनः चर्वित चर्विनानाम, बोलते संसार में जो सुख और दुख जिसको बारंबार चबाते हुए लोग उसी चबाते हुए वस्तुओं में, उसे चबाते हुए पुनः पुनः चबाते हुए व्यक्तियों में आनंद का अनुभव करते हैं, बोलते ऐसे लोगों का बुद्धि कभी भी ना तो भगवान में लग सकता है, ना भगवान के भक्तों में लग सकता है, और ना ही ऐसे व्यक्ति कभी कोई शुद्ध भक्त के उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए संजोग से यदि किसी से भाग्यक्रम से भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के समर्जित पुण्य पुंज का उदय होने के स्वरूप यदि किसी व्यक्ति को भगवान के भक्तों की संगति मिल जाता है, बोलते उन संगति के द्वारा किसी प्रकार से श्री हरि के पाद पद्मों में मति लग जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में अपने जीवन को साफल्य मंडित करता है। ऐसे भगवत पाद पद्मों में जिसका मति लग जाता है, वो मति फिर कभी संसार के उस विषय सुखों के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता है। कहते हैं वहाँ प्रहलाद महाराज कि नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया येन बहिरर्थमानिनः अंधा यथांधैर रूपनीयमाना स्ते अपि सतत उर्दान में बद्धा। बोलते हैं ये संसार के लोग विषय भोग में, असद आचरण में, असद वार्ता में इतना अधिक प्रमत्त है कि वे अपने स्वार्थ को भी नहीं जानते। जो स्वार्थ, स्वार्थ मतलब प्रयोजन, वे अपने प्रयोजन के विषय में भी नहीं जानते हैं। वास्तव में हे पिता, ये संसार के प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? वह है स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही, भगवान श्री विष्णु का सेवन करना ही प्रत्येक जीव का स्वार्थ है। इसलिए अपने स्वार्थ को नहीं जानने के कारण इस संसार के लोग बहिरर्थ मानिना, वही अर्थ के पीछे, वही भोग के पीछे पड़े रहते हैं जो उसको सुख के बदले में दुख प्रदान करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके है। ये संसार में इस प्रकार के लोग शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन सुख के लिए करने पर भी उनको वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होता। ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु जिस सुख के लिए, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए धावित होता है, दौड़ता रहता है,
गधे के माफी परिश्रम करता रहता है। वास्तव में ये संसार तो है ही दुख का घर, दुख का आलय है। तो यहाँ किसी प्रकार के क्रिया से, किसी प्रकार के एक्टिविटी से सुख मिलने वाला है नहीं। इसलिए बहिरर्थ मानी न, अपने इस बहुमूल्यवान जीवन को ये संसार के कार्यकलापों में लगा करके अपने स्वार्थ से, वास्तविक प्रयोजन से, वास्तविक अर्थ से वे विच्युत हो जाता है। और जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति के हाथ पकड़ के चलने पर वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, किसी गड्ढे में, किसी अंधे कुएं में जाकर के गिर जाता है, उसी प्रकार यहाँ इस जगत के कर्मकांड रूपी रस्सी में बंद करके बोलते वे भी अपने वास्तविक मंगल को प्राप्त नहीं कर सकता है। कर्म के द्वारा आबद्ध होकर के कर्मकांडीय समर्थ मतवादियों लोगों के अनुचर बन करके, अनुगामिनी बन करके वे वास्तविक भक्त के महिमा से वंचित हो जाता है। भगवत भक्ति के महिमा को नहीं जानने के कारण अपने कल्याण से वो हाथ धो बैठता है। तभी तो कहते हैं वहाँ प्रहलाद महाराज कि नैषा मतिस्तावदुर कर्मांघ्रिम स्पुशति अनर्थो अपगमम जदर्थः वही असाम्पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीति जावत। हे पिता, आपको सर्वश्रेष्ठ बात मैं बताने जा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। हिरण्यकशिपु ध्यान से क्या सुनेगा, अब तो उसका खून एकदम जल रहा है। कहते हैं कि निष्किंचनानाम न वृणीति जावत। निष्किंचन मतलब जो परमहंस है, जिसके हृदय में संसार का कोई मांग नहीं है। किंचन मतलब होता है मांग, कोई आशा नहीं है संसार के लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के प्रति, उससे जो ऊपर उठ चुका है। ऐसे जो निष्किंचन परमहंस वैष्णव गण है, उनके चरणों की रज से जब तक अभिषिक्त नहीं होगा। किस प्रकार के व्यक्ति? जो व्यक्ति हमेशा इंद्रिय तर्पण में लगा रहता है, वे व्यक्ति यदि ऐसे शुद्ध भक्त के चरणों की रज से अपने आप को अभिषिक्त करता है, तो वे भगवान उरुक्रम के चरणों की प्राप्ति का वास्तविक पथ उन्मुख हो जाता है, उसके खोल जाता है। यदि भगवान उरुक्रम में जिसका मति नहीं हुआ, वे कभी भी उनके पाद पद्म को स्पर्श नहीं कर सकता है। मही असाम पाद रजोभिषेकम। इसलिए ऐसे जो महत श्रेष्ठ उत्तम भगवत प्रिय भगवत भक्त जन है, वैष्णव जन है, उनके चरणों की धूलि को जब तक वरण नहीं करता, उसका बुद्धि भी कभी शुद्ध नहीं होता, उसका बुद्धि कभी पवित्र नहीं होता, उसका शरीर पवित्र नहीं होता, उसका मन पवित्र नहीं होता। उल्टा संसार के जितने प्रकार के अनर्थ है, संसार की वासनाएं हैं, उसके हृदय में और अधिक बलवती होकर के अपने जगह बनाते रहते हैं। इसलिए संसार के अनर्थों से, संसार की वासनाओं से अपने आप को मुक्त करना है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं निष्किंचना नाम न वृणीति जावत। बोलते हैं श्रेष्ठ भगवत भक्तों की चरणों की रेणु में अपने आप को लगाना है। अर्थात चरण रेणु का बड़े सुंदर व्याख्या है। जैसे कि गिरिराज के परिक्रमा में अनेक संत, अनेक महात्मा लोग परिक्रमा करते रहते हैं। उनके चरणों के रेणु सर्वत्र यहाँ सुलभ है। तो उनके चरणों को, रेणु को यदि हम लोग मस्तक पे लगाते हैं, तो भी हमारा चित्त वृत्ति परिवर्तित क्यों नहीं होता?
वास्तव में शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। चरण रेणु का वास्तविक अर्थ है कि ऐसे शुद्ध भक्त महाजन जनगत पंथा, जिन महाजन गणों की पंथा को अवलंबन करके अपनी भक्ति के मार्ग पर चले आ रहे हैं, उनके पदांकानुसरण करना अर्थात उनके उपदेश को मानना, उनके द्वारा दिया हुआ शिक्षा दीक्षा के अनुसार साधन करना। वास्तव में यही चरण रेणु में अभिषिक्त होना होता है। यदि वैष्णव कहते हैं कि भैया आज थोड़ा सा ये सेवा कर लो तो ठाकुर जी का सेवा करने में सुविधा होगा, वहाँ तो मना करते हैं और वहाँ जाकर के चरण का रेणु लेकर के अपने मस्तक पे लगाते हैं, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वहाँ कहते हैं कि स्पुशति अनर्थो अपगमम जदर्थः, बोलते ऐसे महात्माओं के वाणी में, ऐसे महात्माओं के शब्द में किसी प्रकार के कोई प्राकृतिक आसक्ति नहीं होने के कारण उनके मुख निगलित उपदेश हो, वाणी हो, कथाएं हो, वो कानों के द्वारा जीव के हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय के सभी प्रकार के अनर्थ को उपशम कर देता है। और अनर्थ उपशम के बाद वहीं पर फिर श्री कृष्ण कथा के प्रति लालसा होती है, श्री कृष्ण सेवा के प्रति लोभ होती है, अन्यथा नहीं। अभी प्रहलाद जी के बात को सुन करके हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, अपने पुत्र को जोर से उठा करके नीचे फेंक देता है और अपने सेनापतियों को कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस दुष्ट को मेरे सामने से हटाओ, ये वध करने योग्य है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको तुम लोग मार डालो, इसका वध कर डालो। अभी असुरों का स्वभाव ही होता है मारो काटो, जैसे ही उनका नेता हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया इसको मारो, बस सभी सेनापतियों ने अत्यधिक क्रोधित होकर के बोलते हैं कोई तलवार ले रहा है, कोई त्रिशूल ले रहा है और मारो मारो बोल करके चारों तरफ से छोटे से प्रहलाद जी के शरीर पर वो लोग आघात कर रहे हैं। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का पुण्य खत्म हो गया है, ऐसे पुण्य वर्जित व्यक्ति जितना भी सत्कार्य करता है वो व्यर्थ होता है, कोई फलीभूत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार उन निष्ठुर राक्षस गणों के द्वारा भक्त प्रहलाद के ऊपर जितना भी प्रहार होता था वो भी कोई काम का नहीं था, अर्थात प्रहलाद जी को उसमें से कोई लेना देना नहीं था। हिरण्यकशिपु ने बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया, बड़े बड़े विषधर सांपों से डंसवाया, पर्वत से नीचे फेंका, क्या क्या नहीं किया, आग में जलाने का प्रयास किया, पहाड़ों के चोटी से नीचे फेंकने का प्रयास किया, अत्यधिक हवा में सुखाने का प्रयास किया, महीना महीना तो पानी तक पीने तक नहीं दिया। फिर भी हिरण्यकशिपु के द्वारा कितना प्रयत्न करने पर भी निष्पाप प्रहलाद जी का कुछ नहीं कर पाया, एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। कहता है देखो ये छोटे से बालक, इसका इतना अधिक शक्ति है, हैं? अरे मेरे एक टेढ़ी नज़र होने से मेरा प्रकोप से त्रिभुवन भयभीत हो जाता है, कंपित हो जाता है,
साक्षात मृत्यु भी मेरे प्रकोप से डर जाता है, और ये छोटा सा प्रहलाद इतना डराने धमकाने, इतना मरने का प्रयास करने पर भी इसके हृदय में लेश मात्र भी भय नहीं है। वास्तव में भय किसको होता है? भयात द्वितीय अभिनिवेशात, भगवान श्रीहरि के दासत्व को छोड़ करके, उनके अनुगत्य को छोड़ करके, और जितने भी प्रचेष्टा है उन प्रचेष्टाओं में भय है। जिस क्षण जीव ये भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, उसी क्षण माया उसको अपनी कैप्चर में ले लेती है और उसको प्रत्येक क्षण डराती रहती है, भयभीत करती रहती है, धमकाती रहती है। इसलिए जब भी जीव श्री कृष्ण के दास के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अनुभव करता है, फिर उसका किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। और प्रहलाद महाराज वो तो सर्वत्र भगवत कृपा का अनुभव करते थे, सर्वत्र भगवत दर्शन ही करते थे, तो उनको किस प्रकार का भय? कहते हैं असुरों के मंत्री ने कहते कि हे असुरराज, आपके एक भ्रूभंगी करने मात्र से बोलते सब लोकपाल भयभीत हो जाते हैं। आपने अकेले अपने प्रकोप के द्वारा त्रिलोकी को विजय प्राप्त किया है, लेकिन देखिए ये छोटे से बालक किस प्रकार आपके सम्मुख निर्भय होकर के खड़ा हुआ है। तो वे गुरुपुत्र ने कहते हैं कि हे असुरराज, जब तक हमारे असुर कुल के गुरु शुक्राचार्य का आगमन नहीं हो जाता, तब तक इस प्रहलाद को ऐसी जगह में रखा जाए जहाँ से भाग ना सके, इसको वरुण पास में बांध करके रख दिया जाए, तब हमारे गुरुदेव आकर के इसके प्रति विशेष दंड विधान करेंगे। वे जो नियम का प्रत्यावर्तन करेंगे, उस नियम के द्वारा ही इसका विनाश होगा। देखो उसके बाद संड अमर्क दोनों गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को पुनः अपने पाठशाला में ले आते हैं और वहाँ धर्म अर्थ काम के विषय में सभी प्रकार के शिक्षा प्रदान करने लगते हैं। लेकिन उनके गुरुओं के द्वारा इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने पर भी प्रहलाद जी को किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं मिलता था, उनको कोई अच्छा नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ, उनके गुरुओं ने किसी घर के काम के लिए उस विद्यालय को छोड़ करके वे अपने घर में गए थे। उसी समय सारी असुर बालक खेलने में लग गए, तो प्रहलाद जी ने उनको खेलना बंद करके अपने पास बुलाया और उनको शिक्षा दिया कि देखो बालकों, ये संसार में सब कुछ असार है। संसार के विद्या को, संसार के भोग को, संसार के संपत्ति को जब तक सार के रूप में ग्रहण करोगे, यहाँ तुमको दुख ही दुख मिलेगा। संसार का क्या परिणाम है, उसके बारे में प्रहलाद ने सभी असुर बालकों को शिक्षा देना प्रदान प्रारंभ किया। और जो असुर बालकों का बुद्धि खेलने कूदने में लगा हुआ था, उनका बुद्धि खेलने कूदने का व्यवहार को छोड़ दिया और वे प्रहलाद जी के पास में आकर के बैठ जाते हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद जी 5 साल के अपने सभी असुर बालकों को कहते हैं कि हे असुर बालकों,
जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वे कौमारम आचरेत प्राज्ञा, कुमार काल से ही, कुमार वयस से ही, बालक वयस से ही, बचपन से ही क्या करते हैं, भागवत धर्म का अनुशीलन करते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मानुषम जन्म, बोलते इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, और उसमें भी अर्थदम, बोलते हैं इस अनित्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होकर के जीवन व्यतीत करना उससे भी और अधिक अंधकार है। इसलिए दैत्य बालकों को प्रहलाद महाराज ने बड़े सुंदर उपदेश दे करके उनको उत्कृष्ट रूप से, वास्तविक रूप से उनके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति श्रद्धा का उत्पन्न कर दिया। और सभी बालक प्रहलाद जी के चारों ओर व्यवस्थित होकर के बैठ करके संकीर्तन कर रहे हैं। ऐसी समय में संत और अमर्क वहाँ पर वापिस आते हैं। अर्थात इतने सालों से संत और अमर्क ने इन सभी असुर बालकों को जो भी शिक्षा प्रदान किया था उस शिक्षा का कोई असर किसी के हृदय में नहीं हुआ। लेकिन आज थोड़ी समय में प्रहलाद जी ने उन असुर बालों को जो शिक्षा दिया उनके हृदय में वे शिक्षा घर कर बैठा। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगे न देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे असुर बालकों, इस संसार में जिस इंद्रिय सुख के लिए सभी लोग भागते हैं, बोलते हैं वे इंद्रिय सुख सभी जगह में लब्ध है। पशु को भी मिलता है, पक्षी को भी मिलता है, कीट पतंग कुत्ते तक सभी को मिलता है। लेकिन उस इंद्रिय सुख के पीछे में दुखम अयत्नतः, जिस प्रकार बिना प्रयास किए दुख आता है, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता लेकिन उसके जीवन में दुख आता है, उसी प्रकार बिना प्रयास किए सुख भी आ जाता है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो जत आयुर व्ययः परम, कि जब तक शरीर में बल है, सामर्थ्य है, बुद्धि ठीक से काम कर रहा है, इंद्रियां सुचारू रूप से चल रही है, तब तक ये सब इंद्रिय युक्त कार्यों में इस आयु को अपव्यय नहीं करके क्या करना कि क्षेमम मुकुंद चरणाम भुजम, भगवान मुकुंद के श्री चरण कमलों में किस प्रकार से मति लग जाए उसके लिए प्रयास करना। देखो अभी संत अमर आकर के देखते हैं कि जितने भी असुर बालक हैं सबके हृदय में अचला भक्ति जागृत हो गया है और संत अमर के बात को कोई नहीं सुन रहा है। सब लोग हमेशा हरि कीर्तन कर रहे हैं, हरि कथा श्रवण में व्यतीत हो रहा है। ऐसी गुरुकुल के उस विद्यालय के ऐसी अवस्था को देख करके वहाँ के जो गुरु है संत अमर, वे तो डर गए। हम लोगों ने 2 दिन के लिए गए थे लेकिन यहाँ तो पूरा माहौल बिगड़ गया है, डर गए। पहले तो एकमात्र प्रहलाद बिगड़ा था, अब इसने ये हजारों असुर बालकों को बिगाड़ दिया, डर के भयभीत हो गए। और उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकशिपु जाकर बता दिया कि महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। प्रहलाद ने इस राज्य के सभी असुर बालकों को विष्णु का भक्त बना दिया। सुनते ही हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और वे संकल्प लेता है, इतना प्रयास करने के बाद भी ये नहीं मरा, लेकिन अब इसको मैं अपने
हाथों से ही मारूंगा, अपने हाथ से इसका मृत वध करके इसको यम के पास भेजूंगा। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद के गले को पकड़ करके कहता है, रे मूर्ख, रे मूढ़, मैं जब क्रोधित होता हूं, ये सारी लोकपाल, ये त्रिभुवन कंपित हो जाता है, और मैं तुझे मारने के लिए खड्ग उठाया हूं, तलवार उठाया हूं, फिर भी तुझे कोई डर नहीं लग रहा है। हिरण्यकशिपु कहता है कि पिता, डर किस बात की, जब श्रीहरि मेरे साथ है, जब श्रीहरि ही प्रसन्न है, जब श्रीहरि विष्णु ही मुझे सर्वत्र दृष्ट है, तो फिर मैं किसको डरूंगा, जिनसे स्वयं भय भी भयभीत हो जाता है। कृतागसम यत बद्ध सौहृदा, बोलते हैं स्वयं भयभीत, जिनसे भयभीत हो जाता है, बोलते उन भगवान श्री हरि का मैं दास हूं, और आप डरने की बात बोलते हो। हाथ जोड़ करके बोलते हैं, नहीं डरता हूं। जैसे ही हरि का बात सुना, हिरण्यकशिपु कहता है, क्रोध कहाँ है, बता, कहाँ रहता है तुम्हारा ईश्वर, कहाँ रहता है तुम्हारा हरि, कहाँ है अभी। प्रहलाद जी कहते हैं, पिता, सभी जगह में है, वो सर्वत्र विराजमान है। तो हिरण्यकशिपु कहता है, क्या ये खंबे में भी है। प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ पिता, भगवान इस खंबे में भी विराजमान है। अच्छा, खंभ में भी है। बोलते हैं, वही भ्रातृहंता, मेरा महान शत्रु इस खंबे में है, तो आज मेरे हाथ से बच के कहीं नहीं जा सकता। आज ना तो तू बचेगा और ना तेरा हरि बचेगा। पहले तेरे हरि का मैं कांड करूंगा, उसके बाद तेरा। वास्तव में हिरण्यकशिपु महाबलशाली था। उसने अत्यधिक क्रोधित होकर के उस खंभ में जोर से एक मुष्टिघात किया। मुष्टिघात करते ही उस स्तंभ से भीषण शब्द हुआ, और वहां इस प्रकार के शब्द हुआ जैसे कि ब्रह्मांड विदीर्ण हो गया। ब्रह्मलोक तक कंप उठा उसके एक मुष्टिघात से। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। बोलते हैं भगवान श्री हरि अपने भृत्य प्रहलाद जी के वाणी को सत्य स्थापित करने के लिए कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह में भगवान विराजमान है, और भगवान सभी स्वरूप में अवतीर्ण हो सकते हैं। इस बात को सत्य करने के लिए भगवान वहाँ पर नरहरि के रूप में, अर्थात ना तो मृग है और ना ही मनुष्य है, आधा सिंह और आधा मनुष्य आकृति नरसिंह के रूप में उस स्तंभ में से भगवान प्रकट हुए। बोलो भगवान नरसिंह देव की। आहा, भगवान नरसिंह देव के ऐसे अद्भुत, ऐसे अलौकिक, ऐसे आश्चर्यान्वित स्वरूप को देख करके हिरण्यकशिपु डर जाता है कि ये कौन सा रूप है, ये कैसा अद्भुत प्राणी है, हैं? ऐसा अद्भुत प्राणी ना मनुष्य है, ना पशु है, क्या है ये, कौन है ये। जिस प्रकार से
सांपों के द्वारा चूहे को विदीर्ण कर दिया जाता है, जिस प्रकार गरुड़ के द्वारा बड़े बड़े विषधर सांप भी विदीर्ण हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान नृसिंह देव को हिरण्यकशिपु के नखों के द्वारा विदीर्ण हो जाता। उस समय सभा का द्वार था, ना अंदर था ना बाहर था, ना आकाश था ना भूतल था, अपने उनके गोद में था, उनके जांग में था। ना दिन था ना रात था, संध्या के समय था। ना अस्त्र था ना शस्त्र था, अपने नाखों के द्वारा भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को विदीर्ण कर दिया। और इतना क्रोधित कि हिरण्यकशिपु के पेट से सारी नाड़ियां निकाल करके उसको माला के जैसा पहन दिया। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र, महादेव, जितने भी देवतागण हैं, ऋषि, पितृ, सिद्ध, विद्याधर गण, सभी हाथ जोड़ करके भगवान नृसिंहदेव का स्तव करने लगे। लेकिन ऐसे क्रोध भगवान नृसिंहदेव का कि कोई भी उनको शांत नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी प्रयास किए शांत करने को, भगवान और क्रोधित होते हैं कि मेरे भक्त को, मेरे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने इतना अधिक कष्ट दिया, मरने का प्रयास किया, तब तुम लोग थोड़ी एक बार भी नहीं आए, इसलिए तुम किसी के ओर में प्रसन्न नहीं हो। साक्षात भगवान के अंग विलासिनी अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी आगे आकर के प्रयास करते हैं, लेकिन वे भी डर जाते हैं कि ऐसा रूप तो मैं कभी नहीं देखा था, इतना क्रोध अवश्य नहीं देखा था। लक्ष्मी देवी भी उनके सम्मुख नहीं आ पाई। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास आकर के उनके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा तुम ही कुछ कर सकते हो। तब प्रहलाद जी भगवान नरसिंह देव के सम्मुख आते हैं, छोटे से, और प्रहलाद के शीश को सूंघते हैं और लेलीहमानम तमदाच्युता बोलते हैं, अपने जीभ के द्वारा प्रहलाद को चाटते हैं। अपने प्रेम का, अपनी ममता का, अपने स्नेह का, भक्त के प्रति वे सब कुछ कर सकते हैं। इसको दर्शाने के लिए अपने सभी प्रेम, जो प्रीति लक्ष्मी देवी भी नहीं दे सकती है, वो प्रहलाद जी से मिला। और प्रहलाद जी वहाँ भगवान का स्तुति करने लगे कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैर् अधुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हते समय हरिरुग्र जाते। कि हे भगवान, ये बड़े बड़े देवता लोग जहाँ आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, मैं वहाँ असुर कुलोद्भूत एक अशुद्ध प्राणी, मैं आपको स्तुति करके कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। मन्ये धनाभिजन रूप श्रुतौज प्रभाव बल पौरुषा बुद्धि जोगा नाराधनाय ही बल पौरुष बुद्धि जोगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतुस भगवान गजयुथ पाय। भगवान तो अपने भक्त के द्वारा ही तुषित होते हैं, भक्त के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्त के द्वारा दिया हुआ द्रव्य को भगवान काट काट के खाते हैं। और भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही भगवान जाने जाते हैं। तो प्रहलाद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं। हम लोग पहले दो दिन से इन स्तुतियों को सुन रहे थे। अभी तो 7-8 ही श्लोक हुआ है, और प्रहलाद जी के जितने भी स्तुतियां हैं, जितना भी लंबा जाएगा, हम लोग उसको कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो